दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब 2 दिन की पाकिस्तान यात्रा में जा रहे हैं 15 और 16 अक्टूबर 2024 में एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ ये ऐड करना चाहता हूँ कि इससे पहले 2016 में हमारे होम मिनिस्टर, उस वक्त होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह साहब, वो भी पाकिस्तान गए थे और उनके साथ कितना अनपार्लियामेंट्री एक बिहेवियर किया गया था कि उस वक्त के होम मिनिस्टर पाकिस्तान के हसन निसार अली खान, उन्होंने राजनाथ सिंह साहब से हाथ तक नहीं मिलाया था और जब राजनाथ सिंह भाषण दे रहे थे तो उनका माइक बीच में बंद कर दिया गया। इसलिए राजनाथ सिंह साहब अपना विजिट शॉर्ट करके इंडिया वापस आ गए थे। और उससे पहले 2015 में सुषमा स्वराज वहां पे गई थी, वो भी एससीओ की मीटिंग में शिरकत करने के लिए गई थी। और मैंने एक प्रोग्राम देखा था, उसमें एंकर ये बोल रहा था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने सुषमा स्वराज से कैसे हाथ मिलाया, इतनी अगली लेडी से कैसे हाथ मिलाया। उसके बाद शायद जो होम मिनिस्टर थे उनको हाथ धोना पड़ा होगा अपना। इस तरह के विचार वाली कंट्री में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं और मैं तो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि भगवान करे कि ऐसा कुछ उनके साथ ना हो। क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि जयशंकर साहब वो सुषमा स्वराज की तरह सीधे साधे व्यक्ति नहीं है, वो राजनाथ सिंह साहब की तरह सुन के वापस आने वाले व्यक्ति नहीं है। वो वहीं पे खैर लेंगे उनकी, और इतना पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान जाने की उनको जरूरत क्यों पड़ी। मुझे जो 2 या 3 रीजन समझ में आते हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। पहला रीजन ये हो सकता है कि ये एक मल्टीनेशनल मल्टीलैटरल फोरम है जो कि शायद इंडिया खाली छोड़ना नहीं चाहता पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस देने के लिए। क्योंकि अगर इंडिया नहीं जाता वहां पर, इसका मतलब है कि इंडिया पाकिस्तान को वो इंपॉर्टेंस दे रहा है कि आप वहां पर हैं इसलिए हम नहीं जा रहे, ये आपका कंट्री है इसलिए हम वहां पे नहीं जा रहे। तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता है, इसलिए इंडिया शिरकत कर रहा है एससीओ की मीटिंग में, और वो भी फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे। ऑल्दो जो ये मीटिंग है, पर्टिकुलर मीटिंग, वो हेड ऑफ द स्टेट्स की है, और जब बाकी हेड ऑफ द स्टेट्स आएंगे तो उसमें फिर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है उनका रुतबा थोड़ा तो नीचे होगा, लेकिन वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ही अंडरस्टैंड हाउ टू कोप अप दोज थिंग्स। अच्छा, दूसरा मुझे रीजन ये समझ में आता है कि इंडिया के ऊपर कुछ प्रेशर्स जरूर होगा यूरोपियन कंट्रीज का, क्योंकि एससीओ का जो फोरम है वो चाइना लेड है, और चाइना लेड जितने फोरम है उसमें यूरोप और यूएसए की ज्यादा हिस्सेदारी कहीं है ही नहीं। एंड इंडिया इज गुड विद साउथ, वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ। एक तरीके से देखा जाए तो उसका यूएस से भी बहुत अच्छा कनेक्शन है, रशिया से भी अच्छा है, यूक्रेन से भी अच्छा है, पैलेस्टाइन से भी अच्छा है, इजराइल से भी अच्छा है, और ईरान से भी अच्छा है। तो अगर माफ कीजिएगा, तो अगर कोई इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव उस फोरम पे अवेलेबल होता है तो वो जितने भी और मेंबर्स हैं उनकी बातें सुन के और कुछ डिस्कशन फर्दर कर सकता है दोनों वॉर्स को खत्म कराने के लिए। और उस
फोरम पे क्या क्या बातें हो रही हैं, कौन किस तरफ दिखाई दे रहा है, उसका आइडिया भी लगता है। तो ये दो रीजन हो सकते हैं कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो बहुत क्लियरली बोला है कल कि दिस इज ओनली मल्टीलैटरल फोरम, उसमें 101 कोई डिस्कशन पाकिस्तान के साथ नहीं होगा और ना ही कोई इंडिया पाकिस्तान की स्ट्रेटजी डिसाइड की जाएगी और ना ही हमारे कोई उसमें बायलैटरल डिस्कशंस होंगी। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान बाय चांस कोई कश्मीर का इशू उठाता है तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब पहले ही बोल देंगे कि दिस फोरम इज नॉट मेंट फॉर दैट एंड आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दोस क्वेश्चंस सिटिंग इन पाकिस्तान। तो वो चाह रहे हैं कि ये एक तरीके से कॉर्डल माहौल में ये डिस्कशंस हों और जो मल्टीलैटरल फोरम है उसका फुल उपयोग इंडिया करे और वहां पे शायद इनके बायलैटरल भी मीटिंग्स हो जाएं। रशिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, शायद उनके साथ कोई मीटिंग्स या अपने लेवल में जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ तो मीटिंग्स हों मे बी। तो दिस मे बी द रीजन, क्योंकि आपको ये फोरम्स कम मिलते हैं, साल में 2 या 3 ओकेजन होते हैं जो कि आप बायलैटरल डिस्कशंस कर सकते हैं। और इस वक्त तो वर्ल्ड में वैसे ही इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि कोई भी फोरम हो, वर्ल्ड का कोई भी फोरम हो, कोई भी मीटिंग हो, उसमें एक यूक्रेन, रशिया और इजराइल का नाम आएगा ही आएगा, उस पर डिस्कशन होगा ही होगा, क्योंकि उससे बड़ा कोई आज के दिन में इशू है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन इसलिए लिया गया होगा और मोदी साहब ने डायरेक्ट किया होगा जयशंकर साहब को कि आप जाइए और इंडिया का पक्ष रखिए, क्योंकि उनसे अच्छा पक्ष आज की डेट में इंडिया में कोई भी रख नहीं सकता है, बिकॉज ही इज ए फॉरेन मिनिस्टर, ही इज ए डिप्लोमैट, ही हैज 40 इयर्स एक्सपीरियंस है उनको डिप्लोमैट का, और उनके वन लाइनर्स तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अब मैं देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान में उनके कौन से वन लाइनर्स होंगे जो पाकिस्तान में फेमस होंगे। और पाकिस्तान की तो इस वक्त आप जितने न्यूज चैनल्स देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, सब में केवल एक ही डिस्कशन है कि जयशंकर साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि एक तो उनको पहले जाना नहीं चाहिए था, चाहे जितनी भी मल्टीलैटरल हो, कुछ भी रीजंस हो, नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आप पाकिस्तान जाके पाकिस्तान को स्ट्रीमलाइन करते हैं, मेन धारे में लाते हैं। इस समय पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान डिस्कशन हो रहा है एससीओ के लिए नहीं, जयशंकर के लिए। तो जयशंकर ने पाकिस्तान जाके उसको एक तरीके से स्ट्रीमलाइन कर दिया है, या मेन लाइन में, मेन धारा में उसको ले आए हैं पाकिस्तान को। और इसीलिए पाकिस्तान में एक तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं कि जयशंकर साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और जयशंकर साहब को कुछ उल्टा सीधा कहने के लिए हमको मौका मिल गया है। मुझे ये लगता है ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि आज की डेट में पाकिस्तान में उनकी जो अपोजिशन पार्टी है पीटीआई, उसके धरने हो रहे हैं, इस्लामाबाद बंद हो रहा है, टैकर्स लगे हुए हैं पूरे इस्लामाबाद में। और एक पीटीआई का एक लीडर है, नाज करके कोई है, वो कह रहे हैं कि हम जयशंकर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और हमारा जो जलसा हो रहा है उसमें भाषण दें, डेमोक्रेसी के ऊपर भाषण दें, क्योंकि आज पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। बताइए, इस हद तक लोग हैं। और मतलब इसमें उनको ये बोलते हुए हंसी भी नहीं आई कि जयशंकर, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात करना नहीं चाह रहे हैं, वो पीटीआई के जलसे में जाकर और उनको लेक्चर देंगे। वो गजब के लोग हैं, गजब की कंट्री है और गजब का माहौल है। थैंक यू वेरी मच।